नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं ब्रह्मा कुमारी इस परंपरा के एक मुरली पाठ के मुख्य आध्यात्मिक सिद्धांतों को। हम इसमें गहराई से उतरेंगे ताकि इस रास्ते और इसकी मंजिल को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। आइए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली दावा है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक साधक होने की बात नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि जो अनुयायी हैं वे खुद ही एक नए सुनहरे युग के निर्माता हैं और भविष्य के देवता भी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक महान अवसर का विचार है। तो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को हम इन 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, मतलब समस्या क्या है। फिर हम समाधान को जानेंगे, बदलाव की प्रक्रिया को समझेंगे, उस प्रक्रिया की जो मुख्य प्रैक्टिस है उस पर बात करेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरी यात्रा का नतीजा क्या है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस शिक्षा के मुताबिक आज की दुनिया की हालत असल में है क्या। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसे दुख की दुनिया क्यों कहा गया है। यहां पर देखिए, 2 युगों के बीच का जो फर्क है वो कितना गहरा है। एक तरफ है रावण राज्य, यानी आज का युग, जिसे रात की तरह अंधेरा और दुख भरा माना गया है, और दूसरी तरफ है राम राज्य, यानी आने वाला स्वर्ण युग, जो दिन की तरह पवित्र और सुख से भरपूर होगा। इन दोनों दुनियाओं के बीच के फर्क को महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल उठता है कि ये सारी अशुद्धता, ये जो पीड़ा है, इसकी जड़ क्या है, असल वजह क्या है। पाठ के अनुसार वो है काम, जिसे काम महाशत्रु कहा गया है। यहाँ काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि हर तरह की भौतिक इच्छाएं और लगाव है। इसे ही वो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, जिसने इंसान को उसकी दिव्य स्थिति से नीचे गिरा दिया है। तो अगर दुनिया दुख में है तो क्या कोई उम्मीद भी है, कोई रास्ता है बाहर निकलने का? और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पिता का ज्ञान। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान आ कहां से रहा है, इसका फ्लो क्या है। स्रोत है निराकार शिव बाबा, जो सभी आत्माओं के पिता हैं। वो अपना ज्ञान एक साकार माध्यम ब्रह्मा के जरिए देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक पहुंचती है। और इस ज्ञान का बस एक ही लक्ष्य है, इंसानों को उनकी असली दिव्य स्थिति में वापस ले जाना। ठीक है, तो ज्ञान तो है, लेकिन इस ज्ञान को जीवन में कौन उतारेगा? क्या ये ज्ञान सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, या कोई भी इसे पा सकता है? यही सवाल हमें तीसरे पड़ाव पर लाता है, ब्राह्मण बनना। ये स्लाइड एक तरह से आध्यात्मिक तरक्की के 3 स्टेप्स दिखाती है। एक सफर है। व्यक्ति शूद्र अवस्था से शुरू करता है, जहां वो अपनी इच्छाओं का गुलाम है। फिर ज्ञान का अध्ययन करके ब्राह्मण यानी एक स्टूडेंट बनता है, जो आत्मनियंत्रण और ज्ञान की खोज करता है। और आखिर में वो देवता की स्थिति पाता है, जो कि पूरी तरह पवित्रता और आनंद की अवस्था है। तो फिर एक सच्चे ब्राह्मण, मतलब एक आदर्श स्टूडेंट की पहचान क्या होती है? वे इस दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन इससे बिल्कुल अलग रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अपनी सुंदरता और पवित्रता बनाए रखता है। वे आत्म अभिमानी होते हैं, यानी वो देह की चेतना से ऊपर उठकर आत्मा की चेतना में जीते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो इतना बड़ा बदलाव है, एक ब्राह्मण इसे हासिल कैसे करता है? क्या कोई सीक्रेट तकनीक है? इसका जवाब हमें मिलता है सबसे जरूरी आध्यात्मिक अभ्यास में, याद की शक्ति। और यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, कर्मयोगी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान अपने सारे दुनियावी काम करते हुए, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करने वाला हो या घर संभालने वाला हो, उसका मन और बुद्धि लगातार एक पिता की याद में टिके रहते हैं। और ये जो पूरा आइडिया है ना, वो इस एक कहावत में बहुत ही खूबसूरती से सिमट जाता है, हथ कार डे दिल यार डे। मतलब हाथ काम में लगे हुए हैं, लेकिन दिल अपने प्रिय यानी पिता के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, जो कर्म और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संतुलन बनाता है। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि बदलाव का जो मेन टूल है वो है याद। और ये सिर्फ कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। लगातार याद के अभ्यास से आत्मा ऐसे ही शुद्ध होती है जैसे सोना आग में तपकर बिल्कुल कुंदन बन जाता है। और इसी तरह पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता हो जाता है। हाँ, एक और बात समझना यहां जरूरी है कि यहां जिस योग की बात हो रही है वो हठ योग नहीं है, जो हम आमतौर पर देखते हैं। पाठ इसे राजयोग कहता है, जो मन और बुद्धि का योग है,
ना कि सिर्फ शारीरिक आसनों का। इसे भारत का प्राचीन योग बताया गया है, जिसे स्वयं पिता सिखाते हैं। यह एक ऐसा योग है जो हमें अपनी असली शक्ति से जोड़ता है। तो इतनी मेहनत, इतना ज्ञान, इतनी याद, इसका आखिर में नतीजा क्या है? क्या सिर्फ मन की शांति मिल जाती है, या फिर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? और वो है आने वाला स्वर्ण युग। और पाठ के हिसाब से ये कोई नई कोरी कल्पना नहीं है। ऐसा स्वर्ग, ऐसा स्वर्ण युग आज से 5000 साल पहले इसी धरती पर था। ये समय के एक चक्र वाले दृष्टिकोण को दिखाता है, जहां इतिहास एक पहिए की तरह घूमता है और स्वर्ण युग फिर से लौटकर आता है। सतयुग को एक ऐसी परफेक्ट दुनिया की तरह बताया गया है जहां पूरी तरह से पवित्रता है, एक धर्म, एक राज्य और दुख का कोई नामो निशान नहीं। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई अपराध नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और कोई डर नहीं है। यही वो लक्ष्य है जिसे पाने के लिए अनुयायी कोशिश करते हैं। और आखिर में सारी बातें एक जगह आकर जुड़ जाती हैं। पिता के निर्देशों पर, जिसे श्रीमत कहते हैं, उस पर चलकर ही अनुयायी खुद को उस आने वाले स्वर्ण युग में एक दिव्य पद पाने के लायक बनाते हैं। ये एक निमंत्रण है कि हम भी इस मार्ग को समझकर अपने जीवन को बदलें। तो यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इस पूरी शिक्षा का केंद्र याद या स्मृति है, तो यह सोचने वाली बात है कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत बदलाव में स्मृति की क्या भूमिका होती है, चाहे वो ईश्वर की याद हो, अपने लक्ष्यों की हो या अपने सच्चे स्वरूप की हो। कोई भी इंसान अपने जीवन में किस चीज को याद रखना चुनता है?